वेलकम स्टूडेंट, स्टीप कंसेप्ट चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। मैंने ये चैनल जो है वो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के कहने पे स्टार्ट किया है। आपको पता है जैसे कि आजकल कोरोना एपिडेमिक चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो है वो अकेडमीज़ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारा मुझे जो है वो कहा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, तो उनके कहने पर जो है वो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि वो घर बैठे जो है वो अपनी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे कर सकें और उनको जो है वो मैं अपने मुताबिक जो है वो अपनी रिसर्च के मुताबिक, अपने जो है वो नॉलेज के मुताबिक प्रॉपर आंसर दे सकूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स जो है वो कुछ आपको बतानी, कुछ हिस्टोरिकल बेसिक्स बतानी है कि हिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कैसे जो है वो इसकी डेवलपमेंट हुई है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ करके ही एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आज से तकरीबन 200 साल पहले की बात है। आज से 200 साल पहले साइंटिस्ट ने जो है वो कंपाउंड्स जो है वो डिस्कवर किए। कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले जिन कंपाउंड का जो है वो सोर्स दूसरे कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंट था। वो कंपाउंड सिर्फ ज़िंदा जानदारों से मिल रहे थे, यानी उन कंपाउंड का सोर्स सिर्फ ज़िंदा जानदार थे। जैसे कि दूध है, दूध सिर्फ ज़िंदा जानदारों से मिलता है। गोश्त है, गोश्त सिर्फ ज़िंदा जानदारों से मिलता है। अंडे हमें मुर्गी से मिलते हैं, वो भी ज़िंदा है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपने जो है वो पढ़ा हुआ है प्रोटीन्स, यानी ये गोश्त वगैरह जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पौधों से मिलते हैं हमें, जैसे मकई है, चावल है, बाजरा है, इसके अलावा गंदम है। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो उनको पता चला कि इनका सोर्स सिर्फ ज़िंदा जानदार हैं, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कंपाउंड्स को कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी कंपाउंड की। इन कंपाउंड्स को उन्होंने स्पेशल नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक मीन जो ऑर्गन्स यानी जो हमें पता है कि टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ऑर्गन से यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो एक जो है वो ब्रांच जो है वो स्टार्ट हुई। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नया इजरा हुआ। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनका बेसिक डिफरेंस दूसरे कंपाउंड से ये था कि उनका सोर्स जो है वो ज़िंदा जानदार थे। जैसे दूसरे कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें हम नमक की बात कर रहे थे। नमक जो है वो पहाड़ों से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा चूना है जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ये भी पहाड़ों से मिलता है। इसके अलावा संगमरमर है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या इंग्लिश में जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर कहते हैं आम जुबान में। तो ये जो है वो ये भी पहाड़ों से मिलते हैं। ऐसे और बहुत सारे कंपाउंड हैं जो चट्टानों से, ज़मीन से, रॉक से, इस तरह से वो मिल रहे थे। लेकिन ये जो कंपाउंड थे ये सिर्फ ज़िंदा जानदारों से मिल रहे थे। तो इन कंपाउंड्स को जो है वो स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। और इस तरह से केमिस्ट्री की एक बहुत ह्यूज ब्रांच बन गई जिसमें बहुत वसी नॉलेज जो है वो जमा होता गया, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम मिला। इन कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की कि वो लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार करें, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी एक भी कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर पाए। यानी जैसे फ़र्ज़ कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई इंसान क्या दूध खुद तैयार कर सकता है? नेवर, ये नहीं हो सकता। दूध खुद तैयार करना जो है वो हमारे बस में नहीं है। इसी तरह से गोश्त को हम खुद तैयार नहीं कर सकते। अंडा जो है वो कुदरती यानी जो है वो बनता है, उसको इंसान खुद तैयार जो है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनका सोर्स ही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म था। तो उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनसे प्रिपेयर ना हुआ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि सारे कंपाउंड में कार्बन थी, ठीक है। कार्बन जो है वो बुनियादी कंपोनेंट था इन सभी कंपाउंड का। कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स थे जैसे हाइड्रोजन था इनके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन। इनके अलावा कुछ और जो है वो एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिले, जैसे सल्फ़र, फास्फोरस और हैलोजेंस वगैरह। ये एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद थे।
फिर जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार ना कर सका, फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जैकब बर्जीलियस, जैकब बर्जीलियस ने एक थ्योरी पेश की। उसने देखा कि सभी साइंटिस्ट ने कोशिशें कर ली हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने की, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जैकब बर्जीलियस ने एक थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी का उसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी में जैकब बर्जीलियस ने क्या कहा, उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए कुछ स्पेशल किस्म की ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, यानी वाइटल फोर्स चाहिए। वाइटल मतलब नायाब, एक नायाब किस्म की ताकत चाहिए, बहुत ख़ास किस्म की ताकत है जो कि लेबॉरेटरी में नहीं पैदा की जा सकती। ये ताकत सिर्फ जिंदा जानदारों में होती है, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जिंदा जानदारों में बन सकते हैं, इनको लेबॉरेटरी में खुद प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी को उसने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया, यानी नायाब कुव्वत का नज़रिया। लेकिन ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ज़्यादा देर कामयाब नहीं रही। 1828 के अंदर 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वोलर, पूरा नाम फ्रेडरिक वोलर है, इसको हम जो है वो वोलर लिख लेते हैं सिर्फ। वोलर जो था उसने क्या किया, उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर दिया। 1828 के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय वोलर। वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार कर दिया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, वो था यूरिया। यूरिया खाद जो थी वो 1828 में पहली दफ़ा उस बंदे ने तैयार की। उसने क्या किया, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस तरह से अमोनियम साइनेट उसने अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया तैयार किया। क्या किया उसने, इस अमोनियम साइनेट को हीटअप किया, तो हीटअप करने पे अमोनियम साइनेट जो है वो कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर। इस तरह से उसने गर्म किया इसको, और गर्म करने पर ये बन गया यूरिया। तो फर्स्ट टाइम जो है वो यूरिया प्रिपेयर किया किस बंदे ने, वोलर ने। इस तरह से यूरिया जो है वो प्रिपेयर हो गया 1828 के अंदर, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो गया। जैसे ही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ तो साइंटिस्ट को पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी दरवाज़ा खुल गया। एक जैसे कोई दरवाज़ा होता है, दरवाजे के पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हों, अगर पहला शख्स जो है वो दरवाज़ा खोल दे तो सारे आ सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया उनके लिए, यूरिया तैयार हो गया। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया उसने इस यूरिया को। ये यूरिया पहले जो है वो गोबर में मौजूद था, गोबर वगैरह में ये यूरिया जो है वो पाया जाता था, लेकिन उसने ये कंपाउंड जो जिंदा जानदारों से मिलता था, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल करके जो है वो फर्स्ट टाइम तैयार कर दिया। उसके बाद दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया कोब ने 1845 के अंदर। साइंटिस्ट का नाम है कोब। इसने क्या किया, इसने एसिटिक एसिड तैयार किया जिसको हम सिरका कहते हैं आम जुबान में। विनीगर जो है वो इसको लतीनी ज़ुबान में विनीगर कहते हैं, सॉरी लतीनी ज़ुबान में इसको एसिटम कहते हैं, और इंग्लिश ज़ुबान में इसको विनीगर कहते हैं, और आम जुबान में इसको सिरका कहते हैं। तो उसने पहला ऑर्गेनिक उसने जो है वो दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम था विनीगर, सिरका यानी एसिटिक एसिड। सिरके को उसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होने का काम शुरू हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो बिल्कुल रद्द कर दी गई कि वाइटल फोर्स थ्योरी बिल्कुल गलत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो तैयार नहीं किया जा सकता लेबॉरेटरी में। इस तरह से जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसकी एकदम से वाट लग गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रद्द करने के बाद जब साइंटिस्ट को पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जा सकता है, तो क्या हुआ, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कितारन दर कितार जो है वो आगे से आगे नए से नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते गए, और नए से नए ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तब से बनने का काम शुरू हुआ, और अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो कह लें कि बनने का काम अभी तक बंद नहीं हुआ। अभी भी साल हर साल कई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नए से नए जो है वो प्रिपेयर करते हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट। इस वक्त इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है
वो तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जैसे प्लास्टिक्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, प्लास्टिक जो है वो ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी फिर बाद में जो है वो तैयार हुई, मुख्तलिफ़ पॉलीमर्स तैयार हुए और बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स इस तरह से तैयार हुए और वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, उसका बिल्कुल वजूद ख़त्म हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का। अब साइंटिस्ट के सामने था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनकी डेफिनेशन को भी चेंज किया जाए। पहले इनकी डेफिनेशन थी कि ये कंपाउंड सिर्फ जिंदा जानदारों से मिलते हैं, इन कंपाउंड को हम खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी कुछ इस तरह की डेफिनेशन थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज होनी चाहिए, इसकी तारीफ़ चेंज होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नई डेफिनेशन हुई, वो डेफिनेशन क्या थी वो देखिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नई डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ये थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक चीज़ जो है वो कॉमन थी कि ये सारे कंपाउंड्स जो थे, इन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कार्बन मौजूद थी, हाइड्रोजन मौजूद थी, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद जो है वो थे। लेकिन ये एलिमेंट जो थे ये प्राइमरी थे, ये एलिमेंट ज़रूर मौजूद होते थे इन कंपाउंड्स के अंदर। अब ये जो कंपाउंड्स है इनकी डेफिनेशन क्या की गई वो देखते हैं जी। तो डेफिनेशन इनकी जो थी ये है, द कंपाउंड्स डेफिनेशन क्या थी, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, लिहाजा इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जा सकते हैं। ओनली हाइड्रोकार्बन्स भी इनको कहा जाता है, यानी इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। एंड देयर डेरिवेटिव्स यानी उनसे जो अखज़ किए गए हैं, जो उनसे मज़ीद आगे बनाए गए कंपाउंड हो, मखफूज़ कंपाउंड जो हैं वो, उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन है, सुई गैस वगैरह में जो आती है, और जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें शराब आ जाती है, अल्कोहल, तो अल्कोहल एक डेरिवेटिव है, ठीक है। आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जो ये दो कैटेगरीज़ में फॉल करें, एक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी कैटेगरी है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हो या हाइड्रोकार्बन हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इस तरह से ये जदीद डेफिनेशन है, ये बिल्कुल मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता चल गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पता चल गया। यानी ये कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स का मुतालिया, इनकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपली सेम है, बस इनकी जो स्टडी है, यानी हम कहेंगे द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुतालिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये जो था थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो है वो मज़ीद ऐसी ही जो है वो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो बना के यहाँ पे यूट्यूब पे आपको जो है वो पेश करता रहूँ। और आपने अगर कोई भी टॉपिक है, जिस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, अगर इसके रिलेटेड है या कोई और क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है वो लाजमी लिखिएगा और मैं उसका जो है वो आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा।